morning, good afternoon, and good evening. Welcome to Arise and Shine, our English language program, and I am Miss Kamal George from the platform of Christian Fellowship of Pakistan. A very warm welcome to all of you from wherever you are watching. अब मैं उर्दू में इसलिए बोलूँगी बिकॉज मुझे कहा जाता है कि आप बहुत तेज़ बोलती हैं, तो थोड़ा सा आहिस्ता बोलते हैं अब आपके लिए स्लो मोशन में. सो वेलकम टू राइज एंड शाइन. मैं मिस कमल जॉर्ज हूँ. ये इंग्लिश लैंग्वेज क्लास है जहाँ कहीं से आप हमें देख रहे हैं. अब वेरी वार्म वेलकम. हमें खुशी होती है कि आप हमें अब फीडबैक देते हैं और हमें बताते हैं कि आपको समझ आ रहा है. थैंक यू. मैं मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स में आपको थैंक यू बोलती हूँ और बोलती रहूँगी बिकॉज जितना आपसे अप्रिसिएशन हमें मिलती है दिस रियली मीन्स अ लॉट. पर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए दुआ भी किया करें सो दैट वी कैन टीच यू विद विजडम. मैंने हमेशा कहा है कि मेरे से बहुत बेहतर टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, बट दिस इज़ माई ऑनर कि पास्टर सालेक आस्क्ड मी टू टीच, सो दैट इज़ समथिंग आई फील सो प्रिविलेज टू डू. हम इस प्रोग्राम को ऑनलाइन भी चला रहे हैं. यूट्यूब पर एपिसोड्स पड़ी हुई हैं. मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सारा कुछ जल्दी से हमसे नहीं लिखा जाता. अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि मुझे समझाना होता है. 30 मिनट्स की क्लास होती है, आई हैव टू रब और फिर मुझे आगे लिखना होता है, तो चीज़ें मिस हो जाती हैं. दिस इज़ नेचुरल. लेकिन मैं हमेशा अपनी एपिसोड्स में बताती हूँ कि आपको जो भी इन चीज़ें करवाई जा रही हैं उनके नोट्स अवेलेबल हैं. आप वहाँ नीचे जो लिंक दिया हुआ है उन एपिसोड्स पे जाएं और उन लिंक को क्लिक करें. वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे. और अगर आप यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन मिस कर जाते हैं, यानी आपको लगा है कि बहुत तेज़ हो गया है और नहीं सही हो रहा है, तो आप उनको एपिसोड्स को री-वॉच कर सकते हैं ऑन यूट्यूब, बिकॉज़ वहाँ पर हमारी मैक्सिमम एपिसोड्स वहीं पर डाली जाती हैं. जो यहाँ चलती हैं उसके बाद वहाँ डाल दी जाती हैं. वो आपकी कन्वीनियंस के लिए है. एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि हमें इस चैनल के ज़रिए हम एक एजुकेशन प्रोजेक्ट आपको करा रहे हैं. उसके लिए मैं हमेशा अच्छा फील करती हूँ कि मैं आपको ये बात बताऊँ कि इस क्रिश्चियन चैनल के ऊपर लाइक पास्टर सालेक थॉट अबाउट इट कि एक एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए. बहुत बड़ा एफर्ट है उनका एंड फॉर दैट आई सल्यूट हिम बिकॉज ये मैंने ज़्यादा चैनल्स पर देखा नहीं है. और इस चैनल के ऊपर बहुत सारे और अच्छे प्रोग्राम्स भी चलते हैं, नए प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं. विद माई शो राइज एंड शाइन हमारी बहुत यंग और पैशनेट सिंगर हैं एंजेला रॉबिन. शी इज़ ऑल्सो डूइंग अ शो यूथफुल मेलोडी टू गॉड, और उसमें वो बहुत सारे एनॉइंटेड वर्शिपर्स को बुलाती हैं, उनसे उनकी बारे में बात करती हैं, वर्शिप के बारे में पूछती हैं. डू वॉच दैट प्रोग्राम ऑल्सो. मैं सिर्फ अपने शो की पब्लिसिटी नहीं करूँगी बिकॉज देयर आर सम वेरी गुड शोज़ ऑन राइज एंड शाइन के अलावा भी हैं क्रिश्चियन फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो शूट किए जा रहे हैं. तो प्लीज़ डू वॉच दैम बिकॉज दिस चैनल हैज़ अ स्पेशल ब्लेसिंग. बहुत सारे लोग देखते हैं और हील हो जाते हैं. यहाँ पे जो मिरेकल क्रूसेड्स होते हैं, हीलिंग मीटिंग्स होती हैं, प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, तो प्लीज़ डू वॉच टीवी. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें. दे आर सम वेरी गुड प्रोग्राम्स टू वॉच. हम लोग आपको इंग्लिश की वो बेसिक लैंग्वेज की चीज़ें करवा रहे हैं जो इंग्लिश बोलने के लिए, रीड करने के लिए और स्पीकिंग के लिए ज़रूरी हैं, ताकि आपको एक कोर्स मिले इंग्लिश लैंग्वेज का. आई कुड हैव स्टॉप्ड ऑन फोनिक्स, पर मेरी ये अपनी डिज़ायर थी कि हम सिर्फ वो चीज़ ना कराएं जिसमें सिर्फ जॉइनिंग हो. हम आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज कोर्स दें जो नेसेसिटी है आजकल की. हमारी कंट्री में इसकी बड़ी ज़रूरत है, हमारी कम्युनिटी में इसकी बहुत ज़रूरत है कि आप सीखें इंग्लिश को, आप पढ़ना सीखें, लिखना सीखें, क्योंकि ये आजकल की डिमांड है. जब आप कहीं किसी सर्कल में एजुकेटेड लोगों के खड़े होते हैं या कहीं भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंग्लिश में लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं, जहाँ पे आपको फील होता है कि अच्छा ये मुझे नहीं आता. तो हम चाहते हैं कि आप ये सीखें. दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ पास्टर सालेक कि आप इनसे सीखें. हम आपको आज जो लास्ट एपिसोड्स में हमने शुरू किया था, हम ब्लेंडिंग भी नहीं रोक रहे हैं. ऑल्दो हमारा जो कोर्स का पार्ट चल रहा है इस वक्त, ये जो पोर्शन अब हम कराएं, दीज आर टेंसेस. हमने प्रेजेंट टेंस ख़त्म करवाया, हमने पास्ट करवा रहे हैं आपको, लेकिन उसके साथ बीच बीच में आई हैवंट स्टॉप ब्लेंडिंग. अब हम छोटे छोटे वर्ड्स नहीं, हम कुछ बड़े वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, हम वो आपको करवा रहे हैं, उनकी ब्लेंडिंग आपको करवा रहे हैं. क्योंकि कैसे ज्वाइन करना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, ये भी हम आपको साथ साथ करवा रहे हैं. वी आर नॉट स्टॉपिंग दैट. इसके अलावा हम आपको, जो हमने लास्ट एपिसोड में हमने कुछ बात की थी कटलरी सेट की, यानी किचन वेयर होता है या डिनर सेट होता है या टी सेट होता है. हम बात कर रहे थे कि ये चीज़ें आप जब शॉप्स पे जाते हैं, आप किसी बर्तनों की शॉप पर जाएं तो मतलब यूटेंसिल्स कहते हैं बर्तनों को, और हम आपको करवा रहे हैं लास्ट एपिसोड से किचन
यूटेंसिल्स, इसी को आज हम ख़त्म करेंगे बिकॉज हमने काफ़ी चीज़ें करवा दी थी, थोड़ी सी रिविज़न करूँगी एंड देन आई मूव फॉरवर्ड। यूटेंसिल्स कहते हैं बर्तनों को, ठीक है। हम नॉर्मली लोग कहते हैं डिश वॉश करना और समथिंग, वो भी बर्तन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर वर्ड इज़ यूटेंसिल्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन यूटेंसिल्स है। और हम ये करवा रहे थे आपको, हमने शुरू कटलरी सेट से किया था जिसमें स्पून्स और नाइव्स एंड फॉक्स की बात हमने की थी। हर किस्म के फॉक्स हमने जो डिनर सेट में, कंप्लीट डिनर कटलरी सेट में होते हैं, यानी डिनर फॉक और डिज़र्ट फॉक या फ़िश फॉक या सैलड फॉक, हमने सब की बात की थी, इवन केक फॉक। फिर हम लोगों ने बात की थी स्पून्स की, डिनर स्पून होता है, सैलड स्पून होता है, डिज़र्ट स्पून होता है, आइसक्रीम स्पून होता है, हमने ये सारे डिस्कस किए। फिर नाइफ्स की हमने बात की, सेरेटेड होती हैं, नॉन सेरेटेड होती हैं, देन डिनर नाइफ या फिश नाइफ या डिज़र्ट नाइफ, ये सारी चीज़ें हमने कराई। फिर हम उसके बाद गए किचन यूटेंसिल्स के ऊपर, जो नॉर्मल चीज़ें किचन में पड़ी होती हैं। जैसे हमने कहा था कि जो लोग रोटी बेलते हैं, द बोर्ड इज़ कॉल्ड द रोलर बोर्ड, और वो जिससे बेल रहे होते हैं आप उसको आप कहते हैं रोलर पिन। ये हमने बात आपको बताई थी। फिर हमने स्टॉप किया था, हम बात कर रहे थे कढ़ाई की इंग्लिश क्या है, वॉक। वॉक वॉक कहते हैं कढ़ाई को। हमारी कंट्री में भी और बाहर भी ये ट्रेंड है, ये तो वॉक हमने बात की थी जहाँ मैंने स्टॉप किया था। हम लोग बड़ी बड़ी देगें बनाते हैं। देग में क्या होता है, एक बड़ी सी देचकी होती है, राइट, और उसके अंदर आपने अगर किसी को देग देनी है, तो आप कोई सालन बनवा रहे हैं या चावल बनवा रहे हैं, तो एक बड़ी देचकियाँ होती हैं, उनको इंग्लिश में कहते हैं कॉल्ड्रन। एक देग है या एक बड़ा सा बर्तन या देचकी है जिसके अंदर आप क्या बना रहे हैं, आप एक देग जिस तरह बनानी होती है ना, आप किसी भी चीज़ की देग, देग का मतलब ही है कि बड़ी सी देचकी, उसकी इंग्लिश है कॉल्ड्रन, CAULDRON। दिस इज़ डी, और आप इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड्रन, बिकॉज CAUL कॉल्ड्रन, DRON, ड्रन करके इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये होती है बड़ी देग जिसको आप कहते हैं। वो आप किसी भी चीज़ की बनवाएं, दैट इज़ सेपरेट थिंग, ये बेसिकली दिस बड़ी देचकी में आप बना रहे हैं उसको कहते हैं। छोटी देचकियाँ जो आप घरों में यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था, उसको आप क्या बोलते हैं, कुकिंग पॉट्स। कुकिंग पॉट्स कहते हैं, उनमें आप उनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक वो देचकी होती है जिसको आप स्टीमर कहते हैं। उसमें क्या होता है, स्टीमर जो होती है वो भी देचकी की तरह होती है, स्टील की होती है या स्टेनलेस स्टील की बनी थी। उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, नीचे पानी रखा जाता है और ऊपर आपने किसी चीज़ को स्टीम देना है और ऊपर उसका कवर होता है। ऐसी जो देचकियाँ होती हैं उनको भी आम ज़बान में, उर्दू में तो हमने देचकी कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको स्टीमर कहा जाता है। और ये कोई बड़ा मुश्किल वर्ड नहीं है, अब उर्दू में भी लोग ये स्टीमर का वर्ड यूज़ करते हैं। नीचे आपने पानी डालना है और उसके ऊपर एक सीव सी पड़ी होगी, सीव में जिसमें पोर होंगे, एक प्लेट सी होती है, होल्स होते हैं उसमें, उसके ऊपर आपने जिस चीज़ को स्टीम करना है आप वो रखें और उसके ऊपर कवर रख दें, तो उससे जो स्टीम प्रोड्यूस होता है उसके अंदर वो पकती है, बेसिकली स्टीमर बोलते हैं उसको। ये भी बर्तन है बेसिकली जिसको आप डिश कहते हैं। क्योंकि मैं पिक्चर्स के लिए अपना मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, बट डोंट वरी फॉर यू, आपके लिए पिक्चर्स यहाँ आ रही हैं। यहाँ पे एक बड़ी सी पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, जहाँ इस तरह की ही पिक्चर है जिसमें ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ वो यहाँ लिखे हुए हैं। ओके, अब हम बात करेंगे लेडल। लेडल क्या चीज़ है, लेडल क्या है? ये एक बड़े से स्पून की तरह होता है, लेकिन इसमें ना इतना सा वो होता है, पता नहीं इसको उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन इतना सा डिप्रेशन होता है, इसके अंदर पानी डालना हो ना आपने तो उससे पकड़ के डालते हैं, कप की तरह बना होता है। अच्छा ठीक है, तो वो उससे पकड़ के, बट इंग्लिश में इट इज कॉल्ड लेडल, क्योंकि ना वो इस तरह से होता है, मतलब इस तरह का ना कप सा आगे बना होता है, उसके छोटा सा होता है, बहुत बड़ा नहीं, इतने साइज़ का, ठीक है, तो वो यूँ डालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेडल इन इंग्लिश, लेडल, LADLE। क्योंकि कुछ चीज़ें जिनकी मुझे उर्दू नहीं पता तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ बना के आपको दिखा दूँ, बट यू कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो, और मैं यहाँ भी आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरह अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं यहीं से दिखाऊँगी। दिस इज़ लेडल, ये देखें जहाँ मेरी फिंगर है, क्योंकि आप जो हमें देख रहे हैं उनको भी पिक्चर यहाँ पर पूरी दिख रही होगी, इसमें लेडल कहाँ है, ये जहाँ मेरी फिंगर है, ओके, इस तरह का होता है लेडल, आगे उसके ऐसे एक छोटा सा कप सा बना होता है, सो यू यूज़ दैट। इसके अलावा फ्राइंग पैन का तो सबको ही पता है, आप फ्राइंग पैन्स यूज़ करते हैं, डीप फ्रायर्स भी होते हैं, वो भी यूज़ करते हैं, हमने पहले ही बात की थी। देयर आर ट्रेस, जिस तरह सिंपल ट्रेस भी होते हैं, कुछ पिज़्ज़ा ट्रेस होते हैं जिनमें अगर आपने पिज़्ज़ा रखना है या उसको बेक करना है, बेक करने के बाद आप पिज़्ज़ा सर्व कर रहे हैं, सो यू कॉल इट पिज़्ज़ा ट्रे।
ट्रे क्या है, मतलब फ्लैट सा बर्तन होता है जिसको आप रखते हैं। फिर एक होते हैं टोंग्स, चिमटा शायद उसे कहते हैं, वो यूं करके होते हैं ना, उससे आप रोटी भी वो करते हैं, दैट इज टोंग्स। इन इंग्लिश में यू कॉल इट टोंग्स, TONGS, इस बर्तन को आप कहते हैं टोंग्स। एंड देन विस्क, अंडा अगर आपने फेंटना है या कुछ ऐसे बीट करनी ना कोई चीज़ के उसके लिए, तो आप लोग इसको विस्कर भी बोलते हैं, बट एक्चुअली इट्स विस्क द वर्ड, जिससे आप बीट करते हैं एग, ओके, तो इसको बोलते हैं विस्क, WHISK। मैं इसको दोबारा ही लिख देती हूँ, विस्क। दिस इज़ टू बीट दी एग, या अगर आप कोई बेकिंग कर रहे हैं उसमें जो आपने चीज़ें डाली हैं केक बेक करने के लिए और आपको उसको बीट करना है या मिक्स करना है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। नाइफ़ के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बिकॉज पिक्चर्स में से मैं देख रही हूँ कि मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। और यस, वन थिंग, टोस्टर, सुना ही होगा आप लोगों ने भी नाम, टोस्टर्स यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ द वन ऑफ द इक्विपमेंट इन द किचन। अगर आपने स्लाइस को गर्म करना है तो टोस्टर में डालते हैं टाइम, तो वो तब जब वो बन जाता है, गर्म हो जाता है, तो इट ऑटोमेटिकली कम्स अप। दिस इज़ कॉल्ड टोस्टर। देयर आर ऑल्सो टी मेकर्स, चाय बनाने के लिए भी मशीन्स होती हैं, उनको बोला जाता है टी मेकर। दिस इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू मेक टी। और इसीलिए ये, क्योंकि हम बात करें किचन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सो दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर किचन इक्विपमेंट्स। बॉटल ओपनर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कप की मैंने आपसे बात की थी, जब आपने कोई स्पेसिफिक अमाउंट का दूध डालना है मेजर करके, तो उसको बोलते हैं मेजरिंग कप। ये बड़े बड़े कप होते हैं, मोस्टली जो शेफ़ होते हैं, अगर उन्होंने जी कितना दूध आपने डालना है केक बेक करने के लिए, इस तरह की कोई चीज़, तो वो मेजरिंग कप होते हैं। मेजरिंग कप के ऊपर ना वो कैलिब्रेशन होती है। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखें जहाँ मेरी फिंगर है, आपको तो पिक्चर जो लोग हमें देख रहे हैं इधर भी आ रही होगी पिक्चर्स में, मेजरिंग कप दिख रहा होगा आपको जहाँ मेरी फिंगर है, इसी उसके ऊपर कैलिब्रेशन है, यानी कितने मिलीलीटर आपने, यानी कितनी लीटर आपने लेना है, दूध लेना है या वाटर डालना है, तो वो मेजर करके इस मेजरिंग कप में फिर उसको आप डालते हैं। इफ़ यू आर बेकिंग समथिंग और कुकिंग समथिंग, तो शेफ़ इस मामले में बड़े वो कॉन्शियस होते हैं कि हमने इतनी अमाउंट में लेना है मिल्क और इतनी अमाउंट में वाटर डालना है, एंड चीज़ें जो वो बना रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इनका, दैट व्हाट यू कॉल एज दिस मेजरिंग कप। एंड देन देयर इज़ पीलर, छीलने के लिए ना, छिलका उतारने के लिए पीलर, पील बोलते हैं छिलके को, पील ऑफ यानी छिलका उतारना है, तो उसके लिए जो स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है पीलर, यानी आप छीलते हैं ना किसी चीज़ को, तो उसके लिए पीलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक मैंने आपको वो बता दिया था, लेमन स्क्वीज़र, ये हमने कर लिया था लाइक लास्ट एपिसोड में। दैट इज़ इट, यही बस मेन चीज़ें थी जो मुझे। अच्छा, वन मोर थिंग, कुकी कटर, वो मैंने नहीं करवाया, इसलिए मैं साथ साथ पिक्चर्स में भी देख रही हूँ कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही। कुकी कटर, देखिए जो कुकीज़ होती हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, राइट। तो उसमें अब इसमें क्या होता है, शेप्स कैसे बनाई जाती हैं, मतलब जिस तरह अगर आपने इस तरह की शेप में कुकी बनानी है, तो इस तरह की शेप आपके पास होगी तो बनाओगे ना, राइट। अगर आपने इस तरह की शेप में कोई कुकी बनानी है, क्योंकि कुकीज़ की डिफरेंट शेप्स होती हैं, तो उसके स्पेसिफिक कटर्स होते हैं, आप वो लगाते हैं तो इस तरह की शेप में कुकीज़ कट जाती हैं, इस शेप में होंगी या इस शेप में होंगी, किसी भी शेप में आपने कुकी को बनाना, दे आर कॉल्ड कुकी कटर्स। तो ये कुकी कटर्स डिफरेंट शेप में मिलते हैं। कुछ लोग हार्ट शेप कुकीज़ बनाते हैं, तो उसके अलग से कुकी कटर्स होते हैं डिफरेंट शेप्स के साथ, सो वी कॉल देम कुकी कटर। दैट इज़ व्हाट ऑल फ्रॉम किचन यूटेंसिल्स, क्योंकि ये सारी किचन की चीज़ें हैं, यूज़ की जाती हैं। ऑल्दो ये कुकी कटर्स वगैरह या स्टीमर्स या पीलर्स बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये पार्ट हैं, या पिज़्ज़ा ट्रे हो गया, ट्रे सब ने रखे होते हैं, पर ये मर्ज़ी होती है, कुछ लोग यूज़ करते हैं और कुछ नहीं यूज़ करते, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ द पार्ट ऑफ किचन यूटेंसिल्स। सो नाउ ये दैट इज़ इट, वी आर डन। अब हम चलेंगे अपने टेंस की तरफ जो हमने शुरू किया हुआ था। ओके, हम कर रहे हैं पास्ट टेंस। हमने सिंपल पास्ट टेंस की बात की, हमने पास्ट परफेक्ट की बात की, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात की। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दैट पास्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
ये थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट से मिलता जुलता है क्योंकि इसमें भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना है, पर प्रेजेंट के अंदर हमने हैव बीन का और हैज़ बीन का इस्तेमाल किया था। यहाँ सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपने सब्जेक्ट क्या है जी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब कुछ सब्जेक्ट में आता है। प्लस हैड प्लस बीन, ये बेसिक स्ट्रक्चर या फॉर्मूला है इसको लर्न करने के लिए। बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या मेन वर्ब भी कह सकते हैं आप इसको, मेन वर्ब या मेन वर्ब कह लें या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कह लें, प्लस आईएनजी, क्योंकि आपने इसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है बट विद आईएनजी। विल डू द एग्जांपल्स ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। एंड दिस इज़ इट। और इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी कि जो फॉर्म है वर्ब की, इसके साथ मोस्टली ऐसा होता है कि आपको ऑब्जेक्ट तो आगे है लेकिन इसके साथ टाइम रेफरेंस दिया होगा, प्लस टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस के लिए मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है क्या, यानी पास्ट में कोई चीज़ शुरू हुई, कुछ देर के लिए हुई और फिर पास्ट में ही ख़त्म हो गई, यानी देयर वाज अ ड्यूरेशन फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। नाउ द सेंटेंस मैंने जो बोला इंग्लिश में वो सारा पास्ट में बोला है, कुछ था जो पास्ट में हुआ था और पास्ट में कुछ ड्यूरेशन के लिए वो चला और फिर पास्ट में ही ख़त्म हो गया था। सो इट एंडेड इन द पास्ट बट इट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। इसीलिए मैंने यहाँ टाइम रेफरेंस की बात की है। देयर आर सम सिग्नल वर्ड्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, वही जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ किए थे। फोर लाइक 3 hours लिख सकते हैं हम, या सिंस मॉर्निंग। फोर और सिंस ये कुछ ऐसे सिग्नल वर्ड्स हैं जो टाइम की बात करते हैं, या आप कह सकते हैं ऑल डे। दीज आर सम सिग्नल वर्ड्स जो आपको ये सारे किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, टाइम रेफरेंस। इसका मैं इनिशियल लिखूंगी इनके TR। अगर आगे मैं TR यूज़ करूँ तो प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड कि मैंने क्या लिखा है। दिस इज़ द शॉर्ट फॉर टाइम रेफरेंस, मैं उसके इनिशियल्स यूज़ कर रही हूँ, टाइम T के लिए और R रेफरेंस के लिए। तो ये इसके सिग्नल वर्क कह रही हूँ, मैंने इधर वर्क जल्दी में लिख दिया। दिस इज़ वर्ड्स नॉट वर्क। दिस हैपन्स विद मी ऑफ एंड ऑन। मैं जब नॉर्मली अपनी क्लास में स्कूल में पढ़ाती हूँ तब ऐसा नहीं होता, लेकिन जब मैं यहाँ शूट कर रही थी तब ऐसा मेरे साथ बड़ी दफ़ा होता है कि जब मैं लिखना चाह रही हूँ मैं कुछ और लिख देती हूँ। बट देन आई रियलाइज़ कि दैट इज़ द ह्यूमन एरर, बिकॉज आपका ब्रेन आपको कुछ और मैसेजेस जा रहा होते हैं आगे, तो इसलिए शायद दिस हैपन्स। मैंने भी ये चीज़ अभी रियलाइज़ की है वाइल शूटिंग द episodes that I'm doing here. Okay, so these are words, क्योंकि मैंने बोला words ही था, गलती से मैंने K लिख दिया, so I apologize for that. So do not think कि मैंने work लिखा है। वर्ड्स क्यों, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं। मैं इनको सिग्नल वर्ड्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर लगे होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ओके ये चीज़ थी जो कुछ देर के लिए हुई, पास में शुरू हुई और कुछ ही देर में ख़त्म भी होगी। यानी ये 3 घंटे से हो रही थी, ये मॉर्निंग से चल रही थी, ये सारा दिन होती रही थी। सो ये चीज़ें क्या बता रही हैं आपको, दे आर गिविंग यू सिग्नल कि ये कौन से टेंस की बात हो रही है, पास्ट, पर इट हैड टू हैपन इन द पास्ट। इसलिए हमने इन सब के साथ क्या लगाना है, हैड बीन। This is the basic formula that we use for affirmative sentences. Affirmative यानी positive sentences, जिनकी अब हम examples करेंगे। चाहे he, she, it हो या I, we, you, they हो, सबके साथ हमने had ही लगाना है with been and first form with ing। जैसे मैं ये कहती हूँ I had been traveling since morning। सिंस और फॉर का यूज़ कैसे होता है, जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपको कराया था तब मैंने बताया था आपको कि फॉर में एक ड्यूरेशन है जो आपको एग्जैक्टली पता, तो आप फॉर 3 hours, फॉर फ्यू डेज, फॉर लास्ट वीक, फॉर लास्ट वीक नहीं सॉरी, फॉर 3 weeks, फॉर 2 weeks, आप एक ड्यूरेशन बता देते हैं। लेकिन सिंस में आपको एग्जैक्ट टाइम पता होता है। टाइम से मतलब है यानी सुबह से। आई हैड बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग का मतलब है यानी मैं सुबह से ट्रैवल कर रही थी, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, आई इज़ योर सब्जेक्ट, हैड बीन आपने यूज़ किया, ये दोनों वैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब्स। ट्रैवल इज़ योर
फर्स्ट मेन वर्ब जिसके साथ आपने क्या लगाया है, आईएनजी। जब आप ट्रैवल को चेंज करते हैं आईएनजी के साथ लिखने के लिए तो आप इसका क्या करते हैं, डबल एल हो जाता है ये एन आईएनजी, यानी एल एक बार और लगाएंगे फिर आईएनजी लिखेंगे, इसलिए मैंने ट्रैवलिंग में डबल एल लिखा है। सिंस मॉर्निंग, ये आपका क्या है, टाइम रेफरेंस, जो मैंने वहाँ पे लिखा भी था, ये आपको टाइम बता रहा है कि मैं सुबह से क्या कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी। नाउ दैट मे बी ऑन द कार हो सकता है, या किसी बाइक पर जा रहे थे और वॉट एवर, बट ट्रैवल कर रही थी वो सिंस मॉर्निंग। ओके, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। अब मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली कि टाइम क्या था, तो मैंने कहा 3 घंटे गुजरे, यानी ड्यूरेशन बताइए मैंने आपको। अगर ड्यूरेशन बताइए तो मैंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, 4 का। मैंने 4 और सिंस की काफ़ी डिटेल आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एपिसोड्स में करवाई थी, जिसमें हमने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी की थी कि कहाँ 4 लगेगा, कहाँ सिंस लगेगा। इसलिए मैं दोबारा उस डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हेन वी डिड द टेंस ऑफ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि उसमें भी हमने सिंस और 4 का इस्तेमाल डिस्कस किया था। इसलिए मैं सिर्फ जनरली आपको बता रही हूँ। सो इफ़ यू वांट टू सी दैट, प्लीज़ आप वो एपिसोड देख लें जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपसे करवा रही हूँ, जब मैंने आप लोगों को करवाया, साथ मैंने सिंस और 4 के बारे में भी बताया था। तो यहाँ मैं सिर्फ थोड़ा सा रिपीट करूँगी, पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, बिकॉज हमें इस टेंस को भी ख़त्म करना है आज। ओके, तो 3 hours मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 3 घंटे से वो क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। अब मैंने क्या बता दिया, ड्यूरेशन। यहाँ मैंने बताया था एग्जैक्टली कब से वो काम शुरू हुआ था, दैट वाज सिंस मॉर्निंग। अगर मैं कहती हूँ अभी 4 बजे हैं और 3 घंटे से वो पढ़ रही है, तो 3 घंटे पीछे जाएं, क्या टाइम बनेगा, 12, 1 2 3 4, नहीं 4 है तो 1 बजेगा। तो 1, अगर मैं लिखती हूँ कि वो 1 बजे से पढ़ रही है, तब मैं क्या लगाऊंगी, अब मुझे पास एग्जैक्ट टाइम है, तब मैं सिंस का यूज़ करूँगी। शी हैड बीन स्टडिंग सिंस 1 o'clock, क्योंकि अब मैंने ड्यूरेशन नहीं बताई, मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम बताया है। अगर मैं कहती हूँ दे हैड बीन लिविंग हेयर सिंस 1989, दे हैड बीन लिविंग हेयर, इसमें कोई हाउस भी हो सकता है, कोई टाउन हो सकती है, सिंस 1998 कर देते हैं, सिंस 1998। अब ये मैंने बात की है जिस साल से वो यहाँ रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, 1998 से वो यहाँ रह रहे हैं। यहाँ वो कोई घर भी हो सकता है, कोई टाउन हो सकती है, वट एवर, लेकिन मैंने से यहाँ हियर का वर्ड यूज़ किया है कि दे हैड बीन लिविंग हियर सिंस 1998। अब मैंने सिंस क्यों यूज़ किया, बिकॉज आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट ईयर व्हेन दे स्टार्टेड लिविंग। ठीक है, मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम दिया है, वो टाइम ईयर का हो सकता है, वो टाइम जो क्लॉक टाइम है वो हो सकता है, वो टाइम आपके दिन में से कोई टाइम, यानी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, वो टाइम हो सकता है। पर ये सारे क्या हैं, टाइम रेफरेंसेस, बिकॉज सिंस और 4 आर योर सिग्नल वर्ड्स, वो वर्ड्स जो आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ अगर मैंने ये टेंस बोलना है पास्ट परफेक्ट का, पास्ट में मैंने कुछ बताना है कि अच्छा उस वक्त वो ये कर रही थी, यानी इतने देर से वो ये कर रही थी, तो आपने पास्ट में इसको बोलना है, तो टाइम रेफरेंस के साथ आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस को यूज़ करना है, क्योंकि हमने ये ऐसे काम की बात की जाती है इसमें जो पास्ट में शुरू हुआ था, कुछ देर चला और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, उसकी कुछ ड्यूरेशन थी, जितनी देर में वो चला था और फिर ख़त्म हो गया। और हम यही बात यहाँ कर रहे हैं इन एग्जाम्पल्स में। ये ट्रैवल कर रही थी सुबह से, ये स्टडी कर रही, ये मतलब मैं ट्रैवल कर रहा था या कर रही थी सुबह से। शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3, यानी 3 घंटे से वो क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। अगर मैं इधर लिख दूँ 1 o'clock, तो शी हैड बीन स्टडिंग सिंस 1 o'clock। अगर मैं कहती हूँ दे हैड बीन लिविंग हेयर सिंस 1998, यानी 1998 से वो यहाँ रह रहे थे। परहैप्स दे आर नो मोर लिविंग देयर, अब शायद वो वहाँ नहीं रह रहे, लेकिन क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ कि ये काम तब हुआ था, वो यहाँ रह रहे थे और अब नहीं रह रहे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बट विल कंटिन्यू विद दिस टेंस, क्योंकि पिछली काफ़ी एपिसोड में हम अपना वर्सेस नहीं कर पाए, तो आज हम उसको करेंगे। सो विल स्टॉप हियर एंड विल गो ऑन द वर्स। आज हमने करनी है 10th वर्स, ओके, क्योंकि हम साम 91 कर रहे हैं। कोई ये जो 10th वर्स है इसको उर्दू में पढ़ देगा प्लीज़। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे क़यामे के नज़दीक ना पहुँचे। आमीन।
ओके, नो हार्म विल ओवरटेक यू एंड नो डिजास्टर विल कम नियर योर टेंट। कोई और कि डिजास्टर को क्या कहते हैं? वबा, कोई आपके मतलब टेंट की बात कीजिए उसके नज़दीक नहीं। सो दैट इज़ द 10th वर्स। हम वर्स बाय वर्स आपको करा रहे हैं क्योंकि विल बी फिनिशिंग इट सून, लेकिन पिछली कुछ एपिसोड में आपको करा नहीं रहा। दिस इज Psalm 91 because we started with the first verse. He who dwells in the secret place of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers. Under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. हमने ये सारी verses कर ली हुई हैं। वो हम 10th वर्स पे हैं और ये हमने की हैं। वी विल फिनिश दैट होल साम विद यू होपफुली सून। तो फिर हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू विद द टेंस जहाँ हमने छोड़ा है। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।